नेपाल के जितने भी किंग्स हुए, राजा हुए, पहले से लेकर आखिरत तक और मेरे ख्याल में वो कौन सी सदी में थे, वो सब जानकारी जो है वो हमें इस म्यूज़ियम में मिलने वाली है। सो ये कामसूत्र 17वीं सेंचुरी की कुछ तस्वीरें हैं और किसी के द्वारा बनाई गई हैं। जी वाला थोड़ा डिफरेंस पेंटिंग है अब इधर कुछ नहीं दिख रहा है आपको, ये बुद्ध का पेंटिंग है। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। अब आप जाके कुर्सी में बैठिए, मैं लाइट करता हूँ, फिर यहाँ देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करना चाहता हूं एक और नए एपिसोड में। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे भाई साहब राष्ट्रीय कला संग्रहालय, नेशनल आर्ट म्यूज़ियम जो है भक्तापुर नेपाल में। तो इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी भी दरबार स्क्वायर में हूं, आप देख सकते हो। तो मैंने दरअसल इस वीडियो का एपिसोड जो था वो अलग बनाने के लिए सोचा, ताकि किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन या दुविधा ना हो। तो मैंने इसलिए सोचा कि यहाँ की जो वीडियो है वो अलग बनाई जाए। फ़िलहाल मैं स्वागत करना चाहता हूँ और हम यहाँ से अंदर चलेंगे। पहले तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर ये वीडियो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा म्यूज़ियम टाइप है, तो जैसे भारत में होता है कि मोस्टली म्यूज़ियम में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होती। अगर करनी है तो भाई साहब वहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है, यहाँ तो फिर आपको परमिशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ कैमरे के ये नॉर्मल चार्जेस ले रहे हैं दोस्तों। तो ये सबसे पहले मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देना चाहता हूँ। बाहर ये कुछ मूर्तियाँ वगैरह हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है कुछ सेपरेट टिकट फॉर म्यूज़ियम विज़िट, और यहाँ पर ये सारा जो चिट्ठा है वो लिखा हुआ है। आप यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर नेपालियों के लिए कितना है, भारतीयों के लिए कितना है, और वीडियोग्राफी के लिए कितना है, फ़ोटोग्राफी के लिए कितना है, जो भी मतलब A to Z सब यहाँ पर लिखा हुआ। तो फिलहाल दोस्तों मैं आज आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से जब हम अंदर की ओर जाएंगे तो भाई साहब यहाँ से आपको मिलेगी टिकट्स। तो ऐसा करते हैं भाई, टिकट ले लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर की ओर। 120 ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर। First time this side and written back of a step. ओके, सो फर्स्ट टाइम दिस। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सो यहाँ से मैंने भाई साहब टिकट ले ली है, और मैं आपको बता दूँ कि कैमरा के लिए अलग चार्जेस हैं जो मैंने पे कर रखे हैं, और ऐसे अगर आपने इंडिविजुअल खुद ऐसे घूमना हो तो उसके लिए जो चार्जेस। सो दोस्तों ये 2 टिकट मुझे मिली हैं, और उसके साथ ही मुझे मिली है ये कुछ चीज़ें, मतलब जो भी वट एवर इट इज़। और टोटल जो मैंने पे किया दोस्तों, वो मैंने पे किया है यहाँ पे नेपाली 125 रुपये। तो अगर आप इंडियन हिसाब से देखो तो 100 रुपये से ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन 125 के हिसाब से याद होंगे। सो वेल दोस्तों, ये कुछ म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ में हम पढ़ते भी जाएंगे जो भी है, आई मीन यू कैन रीड इट। तो इस प्रकार के यहाँ पर दोस्तों ये कुछ होते हैं। और यहाँ पर बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है भाई साहब कि इनको छूना नहीं है बस। तो ये कलाकृति देखिए आप जी, डू नॉट टच। ये ध्यान के बस आप अपने किसी वस्तु को यहाँ पर छूना नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ पुरानी काफ़ी पत्थर से घड़ी हुई, और यहाँ पर जो इनके नीचे ना ये कुछ जानकारियाँ भी हैं जिधर आप ये पढ़ सकते हो कि कौन सी शताब्दी में है। मेन बात है कि मतलब ये जो है नेपाली भाषा में और अंग्रेज़ी भाषा में लिखा हुआ है। जैसे मान लो एक मैं पढ़ लेता हूँ। अ स्टैचू नीलिंग द राइट लेग होल्डिंग शील्ड इन लेफ्ट हैंड एंड स्वॉर्ड इन राइट। सो 19th सेंचुरी की ये पत्थर की बनाई हुई एक मूर्ति है। तो ये 18th सेंचुरी की है ये जो बनाई। तो इस तरफ से चलते जाएंगे तो आपको पूरी की बड़ी।
तो ये है जी दक्षिणामूर्ति और द टीचर ऑफ लॉर्ड शिवा, 4-armed दक्षिणामूर्ति सीटेड ऑन अ डबल लोटस पेडिस्टल। तो ये शिवा के जो टीचर थे उनकी प्रतिमा है। और इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं वो आप देख सकते हो। फिलहाल ये एक सेक्शन था दोस्तों यहाँ का। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे उस तरफ भी क्या है। यहाँ से बढ़ते हैं दोस्तों आगे। त्यस्तो त होइन कि, तर अब यस्तो प्राइभेट भनेको चाहिँ अब डेट लिन नपर्ने अपरेसन गर्दा आजको भोलि जाँदा पनि गरिदिनु, त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। त्यहाँ त त्यस्तो हुँदैन, चार्जै महँगो हो। डक्टर कति किराया थियो, लगभग 12,000मा सक्नेमा 25,000 जति बिहेर अनि त्यो जेनरलमा गराउँदाखेरि चाहिँ डेट लिन टाइम लाग्दो रहेछ नि त अपरेसनको। प्राइभेटमा गराउँदाखेरि चाहिँ आज भोलि। और दोस्तों यहाँ से बढ़ता हूँ मैं आगे। शिवलिंग जो कि 14वीं शताब्दी का था ये त्यो के बनावट है। चाहिँ निकालेर लगभग 50,000 तिमीमा अर्को 10,000 हेर्न सक्यो। और ये वो धरोहर है दोस्तों जिसको अब तक लोगों ने बचा के रखा है, वो इसलिए ताकि लोग देखें। सो ये कामसूत्र 17th सेंचुरी की कुछ तस्वीरें हैं और किसी के द्वारा बनाई गई हैं। ओके दोस्तों, तो ये है भैरव। तो यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है इसके पीछे, जो भी तस्वीर के पीछे, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। ये है हरी तस्वीर। ओके सो आप एक पोस्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो पता नहीं दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें देखने की कोई शौकीन होते हो डेफिनेटली। अगर ये म्यूज़ियम इस प्रकार का खोला हुआ है तो लोग ज़रूर होते हो। मुझे वैसे इतना शौक़ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर खोला भाई साहब तो कोई ना कोई तो देखता हूँ ना इनको आके। वो सबसे बड़ी बात क्या है कि हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें। तो ये आप देख सकते हो, ये विष्णु की प्रतिमा है जो किसी बंदे के द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया। इस तरफ जब मैं आगे बढ़ूँगा दोस्तों तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ डू नॉट टच वगैरह, वो तो खैर हम कर ही नहीं रहे। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जब, तो यहाँ पर भी प्रतिमा है। सूर्य ऊपर की तरफ भी होगा कुछ, लेटेस्ट से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये कुछ राइट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि इस तरफ चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सबसे पहले किस तरफ आप रेकमेंड करेंगे? इधर से जाके, हाँ अंदर से ऊपर जाके। धन्यवाद सर। ओके, तो जैसे हमारे भाई जी ने कहा कि सबसे पहले आप ऊपर जाइए और ऊपर से फिर नीचे आइए, तो वो बेहतरीन तरीके से थोड़ा होगा देखने के लिए। तो ऐसा करते हैं, ऊपर चलते हैं पहले, फिर आकर आते समय देखते हैं। ऊपर था तो चाहिए था। तो भाई साहब, ये जो म्यूज़ियम है मुझे लगता है कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग में बना के रखा हुआ है। ओके, तो यही होगा सबसे ऊपर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से शुरू करते हैं जी। तो ये भी लिखा है जी, कामकला टुंडाल, कामकला एरोटिक स्ट्रेट।
17वीं शताब्दी में भी इसको, पर ये लकड़ी का है, आई विल नॉट टच इट, बट ये लकड़ी का है। तो ये कुछ काम कला सिस्टम बनाया हुआ उन्होंने। तस्वीरें देख के आप समझ जाइए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ यू नो थिंग्स आर कार्व्ड। और ये काठ का है, लकड़ी का है दोस्तों। और इस तरफ मयूर लकड़ी का, ये भी काफ़ी किसी ने पुराना बनाया होगा, इसलिए यहाँ पर इसको रखा हुआ है। काफ़ी पुरानी प्रतिमाएं जो कि ओके। सो देखिए आप, सो ये है जी स्ट्रट विद शिवा टुंडाल 20वीं शताब्दी। आई डोंट नो व्हाट इज दैट। ये है जी स्ट्रट विद गणेश, and this is strut with Vishnu. ओके, इस तरह भी है जी, ये आपको दिखा देता हूँ। और ये कुछ अलमीरा से उस प्रकार की, जैसे ये गणेशा है, ये सब काट के। इस तरफ जो दोस्तों ये वाला सेक्शन है, तो मोस्टली ये जो है, ये लकड़ी का जो भी कारीगरी किसी ने कर रखी है पुराने ज़माने में, ये वहाँ की है। और ये नीचे की तरफ कुछ होगा, यहाँ पर हम जाएंगे बाद में। फ़िलहाल ये आप देखिए यहाँ का नज़ारा दोस्तों, ये सब काट का है। सो ये वाला हिस्सा तो मैंने आपको दिखा दिया। आप मेरे ख्याल में यहाँ पर गद्दी सी पड़ी है, आप यहाँ पर बैठ सकते हो, जो भी व्हाटएवर। ओके, सो ये यहाँ पर ही कुछ है। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे। तो ये जो सेक्शन था दोस्तों, यहाँ पर सब लकड़ी का है जो भी है। तो अभी हम नीचे की तरफ जाते हैं, और जाते जाते यहाँ से देखते हुए चलते जाएंगे कि ये पेंटिंग देखे आपने? नहीं, मैं अभी नहीं देखा। हाँ जी, ये वाला थोड़ा डिफरेंस पेंटिंग है जो क्रूज में है। अब इधर कुछ नहीं दिख रहा है आपको, ये बुद्ध का पेंटिंग है। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना, राइट। अब आप जाके कुर्सी में बैठिए, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, फिर आप देखिए। ओके, तो ये कुछ भैया बता रहे हैं कि अब देखिए, दिख रहा है, इधर देखिए तो बुद्ध का जी, आँख सब दिख पड़ेगा आपको। आँख दिख रहा है, ज़्यादातर आँख दिख रहा है। हाँ। और लाइट ऑफ करेगा तो नहीं दिखेगा, राइट, जैसे कि इसके ऊपर कुछ होगा तो दिखेगा। राइट। तो ये इसकी खासियत है ना। हाँ। ओके, तो ये काफ़ी, इसमें कुछ अच्छा यहाँ पे ये लिख रखा है दोस्तों। तो ये भैया जी बता रहे थे कि इस मूर्ति का जो खासियत है, और यहाँ पर लिखा है सिंबल ऑफ पीस लॉर्ड बुद्धा, 20वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। और मेरे ख्याल में यहाँ पर शंकर राज सुवाल जी हैं, ये उनके द्वारा बनाया गया था। हाँ। उनके द्वारा, हाँ। तो ये भी कुछ है यहाँ पे। यहाँ पर तो मोस्टली आपको पेंटिंग्स मिलेंगी जो काफ़ी लोगों द्वारा यहाँ पर बनाया। सो व्हाट यू कैन डू दोस्तों, आप ये वीडियो पॉज करके यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। लेट मी शो यू दिस वन ऑल्सो। थोड़ी अच्छी विजिबिलिटी ना होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि। तो यहाँ पर ये पेंटिंग सेक्शन दोस्तों, तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से। ऑलराइट, सो दिस ब्रदर इज हेल्पिंग अस टू नो लिटिल बिट। तो ये सब, ये इस तरह भी अगर आप देखो तो ये सारा पेंटिंग सेक्शन। नेपाल के शाहवंशी पहला राजा, फर्स्ट किंग ऑफ नेपाल। ओके, ये अच्छी चीज़ है। ओके दोस्तों, सो ये बड़ी अच्छी दिलचस्प चीज़ है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि नेपाल के जितने भी किंग्स हुए, राजा हुए, पहले से लेकर आखिरत तक, और मेरे ख्याल में वो कौन सी सदी में थे, वो सब जानकारी जो है वो हमें इस म्यूज़ियम में मिलने वाली है। और ये सबसे दिलचस्प बात है आपको दिखाने के लिए। तो ऐसा करते हैं भाई साहब, उनके फ़ोटोज़ भी हैं, और उनका जो नाम है वो मैं सिर्फ पढ़ूंगा, बाकी आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये हैं जी पृथ्वी नारायण शाह, जो 1722 से लेकर 1775 तक नेपाल के राजा थे। और ये आप सर्च कर सकते हो गूगल में, या तो उसको पॉज करके।
तो मैं जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जी अगले जो राजा थे वो थे प्रताप सिंह शाह। तो ये उनकी तस्वीर है और आप इसको पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगले जो तीसरे राजा थे वो थे रण बहादुर शाह। तो रण बहादुर शाह जी की ये तस्वीर है और आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ किंग्स जो हैं उनके नाम लूँगा। सो 1 2 3 और ये चौथे राजा जिनका नाम था गिरवाण्य युद्ध विक्रम शाह। माफ़ कीजिएगा मेरे उच्चारण के लिए अगर मैंने सही से उच्चारण नहीं किया। उसके बाद थे जी राजेंद्र विक्रम शाह और ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके और मे बी यू कैन डू गूगल। उसके बाद जो थे अगले वो थे सुरेंद्र विक्रम शाह। फिर उसके बाद थे तो हम 1 2 3 4 5 6 7 और ये थे 8वें इनका नाम था त्रैलोक्य विक्रम शाह। ये उनकी तस्वीर। उसके बाद जो अगले थे वो थे पृथ्वी वीर विक्रम शाह। उसके बाद ये थे जी त्रिभुवन वीर विक्रम शाह और मेरे ख्याल में जो एयरपोर्ट है त्रिभुवन वो भी शायद इन्हीं के नाम पर होगा जो कि काठमांडू में है। और उसके बाद अगले जो थे वो थे महेंद्र वीर विक्रम शाह। ये उनके विषय में है, आप इसको पॉज करें और पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात थे वीरेंद्र वीर विक्रम शाह। ये उनकी तस्वीर। और उसके बाद थोड़े से हम और आगे आएंगे। 1971 से लेकर 2001 तक जो सज्जन थे जो यहाँ के राजा थे वो थे दीपेंद्र वीर विक्रम शाह। और उसके बाद जो ये आखिर में थे ना सबसे अंतिम, तो भाई साहब ये अंतिम बादशाह थे नेपाल के और अभी जिंदा भी है। ओह अच्छा, अभी जिंदा है। अभी नेपाल रिपब्लिक हो गया तो इनका सब राजपाट चला। ओके, तो ये थे सबसे आखिर बादशाह जो कि नेपाल के थे। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इनका नाम था जी ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह। तो फैमिली लाइन सबकी एक थी ना, हाँ शाह 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 सभी मोस्टली शाह जो। ओके ओके। तो दोस्तों ये थे नेपाल के सभी किंग। और कौन से सन में यहाँ पर जो राज शासन था वो ख़त्म हो गया नेपाल में? नेपाल में इधर लिखा हुआ है 2005 और 6 में। 5 और 6 में। तो 2005-6 में। सो मित्रों 2005 और 6 के बीच में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो राजशाही थी, जो मतलब राज शासन था वो यहाँ पर समाप्त हो गया और बाकी देशों की तरह यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ यहाँ पर सिलसिला चल पड़ा। सो वेल ये एक म्यूज़ियम में बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। थोड़ी देर और बने रहें एंड आई विल ट्राई टू शो यू समथिंग लाइक जैसे यहाँ पर ये कुछ ये भी पेंटिंग्स है यहाँ पे। सो आप पढ़ सकते हैं। दिस एरिया आई हैवंट गॉन येट, सो आई विल ट्राई टू शो यू समथिंग स्पेशल। सो लगी स्पेशली जो मैं ऐसा करता हूँ सबसे आखिरत में जाता हूँ, आखिरत से होकर फिर मैं यहाँ से वापस आते हुए आपको दिखाऊंगा। सो वेल इस तरफ क्या है वो देखेंगे हम। इस तरफ से सबसे पहले CCTV कैमरा है। ऑलराइट, सो वेल यहाँ पर ही कुछ मूर्तियाँ हैं जी, माफ़ कीजिएगा पेंटिंग्स हैं जी। और ये पेंटिंग्स सेक्शन होगा सारा। देखिए ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे साथ में। इस तरफ बड़ा अच्छा नज़ारा है और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है जी, अराउंड व्हाट इज़ यार, ये शायद कोई ऑफिस होगा या कुछ होगा। और ये दरबार स्क्वायर के अंदर ही बना हुआ है। सो वेल यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो ये दोस्तों ज़्यादातर पेंटिंग सेक्शन है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टॉप हियर फॉर अ व्हाइल एंड यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशंस। सो ये कृष्णा की लग रही है आई थिंक। तो यहाँ पर मोस्टली आपको मिलेगा ये पेंटिंग सेक्शन। इस तरफ भी ये पेंटिंग सेक्शन है। ऑलराइट दोस्तों, सो इस तरफ ही कुछ पुराना, ये कुछ पुराना है जी। क्या है ये लेदर बॉक्स इज़ यूज्ड टू कीप एसेंशियल एंड वैल्यूएबल थिंग्स कैन बी टेकन समवट। तो ये कुछ लेदर का है ये, और इसमें कुछ ज़रूरी सामान जो है वो आप रख सकते थे। जैसे मेरे पास ये है, उस समय में शायद इस प्रकार का ये जो सामान था वो इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पर भी कुछ है देखने को। ये क्या है, इस तरह भी कुछ है। इधर से नेक्स्ट
धन्यवाद धन्यवाद। इस इधर से बाहर निकलो। अच्छा अच्छा, ऑलराइट। तो यहाँ से जब आप जाओगे दोस्तों तो एक और म्यूज़ियम की ओर हम जाएंगे। दिस इज़ व्हाट शी सेड। लेकिन उसके साथ यहाँ पर मिलेगा जी आपको बड़ा खूबसूरत सा तालाब, लेकिन यहाँ पर लिखा है नो फोटोग्राफी। ये भाई साहब पूछना पड़ेगा यहाँ पे। तो दूसरा म्यूज़ियम है कहाँ किस तरफ, क्योंकि नो फोटोग्राफी यहाँ पर लिखा हुआ। दैट आई वांट टू डू। किस नो फोटोग्राफी, नो फोटोग्राफ, नो फ्रॉम हियर। फिर नहीं जाऊँ। तो भाई साहब एक एरिया ये है राष्ट्रीय कला संग्रह। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बीच में बंद किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो बाहर का एरिया है, बाहर का एरिया ना ये वाला, यहाँ पर फ़ोटो वीडियो मना है। लेकिन उन्होंने बोला कि आप इस एरिया को क्रॉस करके अंदर जाओ एंड देन यू कैन डू दैट। सो मैं चढ़ता हूँ ऊपर की तरफ, देखता हूँ भाई साहब यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर भी हम नज़ारा लेंगे। ओके, सो यहाँ पर नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये कुछ यहाँ पे पेंटिंग सेक्शन होगा दोस्तों। तो एक बार फिर से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये दूसरा एरिया है इसी म्यूज़ियम का। बीच में कुछ ऑफिसेज हैं जिसकी वजह से मुझे व्लॉग जो है वो बंद करना पड़ा। लेकिन लेट मी शो यू फ्रॉम हियर। ये वो एरिया था, वो बाहर की तरफ से मैं आया और ये वो एरिया था। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार के कुछ पेंटिंग सेक्शंस हैं इन विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। बट व्हाट यू कैन डू दैट इफ़ यू मेक यू विजिट हियर, यू कैन स्टे हियर फॉर अ व्हाइल एंड यू कैन एक्सप्लोर व्हाट एवर यू वांट टू। और ये कुछ तस्वीर है, क्या है ओके, आगे बढ़ता हूँ। और फिर है जी ये सेक्शन, यहाँ पर भी तस्वीरें जैसे ही हैं दोस्तों। ऐसे ही है कि थोड़ा इधर आप बैठ सकते हो, मे बी फॉर अ वाइल, और थोड़ा आनंद ले सकते हो। बाकी ऊपर से छोटे मोटे ऐसे दिखा देता हूँ मैं आपको ये क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है बस, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगा मुझे, बट चलो जैसा भी था ठीक था। वेल, बने रहे ब्लॉग में दोस्तों। मेरे ख्याल में इस वीडियो को एंड करने पे हूँ, थोड़ी देर और बने फिर मिलता हूँ आपसे। ओके दोस्तों, तो मैं बाहर आ चुका हूँ अपना म्यूज़ियम से। ये था म्यूज़ियम। यहाँ से घूमते घूमते जो एक प्रॉपर मेन एक बिल्डिंग है, सिर्फ आप वही कर सकते हो। फिर आप यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हो। मैंने यहाँ से एग्ज़िट ली। अंदर से मैंने वीडियो इसलिए चालू नहीं की क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अंदर पुलिस स्टेशन है मेरे ख्याल में, और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम जो हैं वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अंदर अलाउ नहीं थी। सो वेल, फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलता हूँ आपके साथ एक और नए ब्लॉग में। और ये था हमारा राष्ट्रीय कला संग्रहालय। फिर से मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।